नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव की खुशबुसाहट दिखाई दे रही है और ये चुनाव की खुशबुसाहट किसकी है ये भी आपको बता दें कि स्थानीय निकाय चुनाव जो होने वाले हैं, लगातार इसका बिगुल बज रहा है कि अक्टूबर नवंबर में इसके चुनाव होंगे। सभी लोग जितने भी उम्मीदवार हैं वो तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में आरएलडी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रही थी, आरएलडी का ये निर्णय लिया है आरएलडी ने कि भाई इस बार उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव जो होगा हम अकेले लड़ेंगे। ऐसे में जो अकेले वाला जो उनका जो टर्म है, अकेले वाला जो शब्द है, वो समाजवादी पार्टी को कमज़ोर कर रहा है या फिर आरएलडी कहीं और मजबूत हो रही है। ऐसे में तमाम तरीके के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज़ हो जाती है जब इस तरह का जब हम बयान सुनते हैं, इस तरह की बातचीत सुनते हैं कि एक ही पार्टी गठबंधन में है तो, लेकिन जो चुनाव है वो अलग अलग तरीके से लड़ेगी। ऐसे में तमाम तरीके की बातचीत और उन सब के बीच 2024 लोकसभा चुनाव, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का एक एक स्टेप, एक एक कदम 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ही देखा जा रहा है। जिस तरह से 2024 में किस तरह का ग्राफ होगा, किस तरह से जो वो मैप तैयार कर रही है, सभी पार्टियां जिस तरह का मैप तैयार कर रही हैं, वो अभी से उनके छोटे छोटे कदम देखे जा रहे हैं। तो ये एक छोटा कदम माना जा सकता है, लेकिन कमज़ोर कदम नहीं, कि जिस तरह से आरएलडी ने थोड़ा सा साइड लिया है कि हम अकेले स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के वोटर्स जो हैं उनको भी इस बात को सोचना होगा कि क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव वहीं पर होगा जो, क्योंकि नगर निगम की बातें सिटी में ज़्यादातर ये देखा जाएगा, और ऐसे में जब आरएलडी उन वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी तो समाजवादी पार्टी के वोटर्स में किस तरह का हेरफेर होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये जो बयान है, ये जो निर्णय है, वो राजनीतिक तौर पर बड़ा निर्णय भी माना जा सकता है। 2024 का रोड मैप भी तैयार किया जा सकता है। लेकिन वहीं जहां एक और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अपनी दोस्ती निभाते हुए जयंत चौधरी को, जो कि आरएलडी के अध्यक्ष हैं, उनको राज्यसभा में पहुंचाया, आगे नाम उनका आगे बढ़ाया। ऐसे में तमाम तरीके की कयासबाजी लग रही है कि क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, जिस तरह से संभावनाएं हो सकती हैं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, तमाम तरीके की अटकलें लगातार लगती रहती हैं। तो वहीं दोस्ती से एक और नाम सामने आता है, वो किसी और का नहीं बल्कि राजभर का सामने आता है। जी हाँ, राजभर से आप सभी परिचित होंगे। मीडिया से जो उनकी बातचीत होती है वो खासा सुर्खियों में रहती है, क्योंकि उनके जो बात करने का जो तरीका है वो लगातार से सुर्खियों में रहा है। फिर चाहे वो छोटा बयान दे, चाहे वो बड़ा बयान दे, जिस तरह का बयान दे वो सुर्खियों में आ ही जाता है। तो भाई राजभर जहां लंबे समय से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने 2024 का चुनाव लड़ा था और हारने के बाद वो जो है फ्लिप हो गए, मतलब अखिलेश यादव पर हमलावर हो गए, उन पर कटाक्ष करने लगे कि भाई देखिए चुनाव जो हारा है वो किसी और की वजह से नहीं, अखिलेश यादव की वजह से आ रहा है, उनके दौरों ना करने की वजह से आ रहा है, उन्होंने दौरे नहीं किए, शहरों में जा के लोगों से बातचीत नहीं की। ये सारे समीकरण देखने को मिल रहे थे और इन सब के मद्देनज़र समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है एक पत्र जारी किया जाता है। उस पत्र में राजभर को कहा जाता है कि भाई देखिए, अगर आपको हमारी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप खुशी खुशी जा सकते हैं जहाँ पर भी आपको सम्मान मिल रहा है। ऐसे में राजभर साइड पे लाइन हो गए, लेकिन लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तारीफ किस तरह से कर रहे हैं, सुनवा देते हैं हम आपको। काम कर रही है और न्यायालय जो आदेश दे रही है उस आदेश का पालन सरकार अपना कर रही है, करा रही है। वो तो न्यायालय का मामला है। और अभी कल जो वहाँ नोएडा में जो भ्रष्टाचार के कहा जा रहा है, भ्रष्टाचार के 2 टावर गिराए गए हैं, ये जो है सपा बसपा के शासनकाल में तैयार हुए थे और इस शासन में उसको गिराया जा रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार पर कितना सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कितना काम कर रही है? भ्रष्टाचार में सपा बसपा लिंक कर रही है। जो लोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख के चढ़ जेल क्यों नहीं भेज देते? बुलडोजर लेके पहुंच जाए, खट से उलाट दें। यह सरकार भ्रष्टाचार रोकने में कितना कामयाब होगी आपके हिसाब? देखिए, एक चीज तो हुआ है, जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे। मैं आजमगढ़ चुनाव में था, बाई इलेक्शन में, मैंने महसूस किया
कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया। 7 बैठक किया, 7 बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहां। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चाहे झापड़। इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। तो पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है उसमें 90% गिरावट आई है, उसको रुका है। और दूसरी चीज, योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं। सही बात तो यही है। तो ये राजभर हैं जो लगातार योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि जो कह रहे हैं कि जो कमियां दिख रही हैं, जो भ्रष्टाचार दिख रहा है, जिस तरह की जो कमी रह जाती है किसी भी समय पर, किसी भी समस्या जो है सामने आ रही है, वो जो है अधिकारियों की वजह से आ रही है, इन्होंने साफ कह दिया है। वहीं आपको दूसरी खबर बता दें, वो भी किसी और की नहीं है, वो भी राजभर के बेटे का बयान सुनाएंगे और उन्होंने क्या बयान दिया है वो भी हम आपको बता दें कि जिस तरह से अरुण राजभर बयान दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि भाई देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 जो अनुसूचित जातियां हैं, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको एससी में नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। मतलब एससी में एंटर करने के लिए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। ये जो योजना है वो उस दौरान जब शुरू हुई थी जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे उस समय पर, लेकिन अब क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इसको मना कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, ऐसे में तमाम तरीके की बातचीत हो रही है। अरुण राजभर का भी बयान आया है, क्या कुछ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले को रद्द कर दिया। ये तो होना ही था क्योंकि ये असंवैधानिक है। केंद्र सरकार का जो काम है वो राज्य सरकार नहीं कर सकती है, इसलिए राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार में वहां बहस नहीं हो पाया होगा, इसलिए वो रद्द हो गया। अब तो ये तो चिंतनीय विषय है कि आखिरकार जो जितने पिछड़े दलित समाज के नेता हैं वो कितना गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के, ये स्पष्ट हो गया है। अब सरकार को चाहिए कि इन जातियों का एक परीक्षण करावे सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, और उसमें ये परीक्षण करा करके एक प्रदेश सरकार राज्य केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजे और प्रस्ताव भेज करके लोकसभा और राज्यसभा में बहस करावे और बहस करा करके अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो बनी है उससे वो सहमति ले और फिर आरजीआई के पास पंजीकृत करावे। पंजीकृत कराने के बाद राष्ट्रपति महोदय का दस्तखत करा करके एक जीओ जारी करा करके सभी राज्यों को भेजे, तभी यह संभव है, अन्यथा यह संभव नहीं है। जबकि एक प्रक्रिया जो वर्तमान में संवैधानिक अधिकार हमें मिला है 27%, ये भी 18 जातियां उन पिछड़ी जाति में आती हैं जिनको आजादी के 75 साल में लाभ नहीं मिल पाया। 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो पिछड़ी जाति में, जो दलित जाति में मजबूत जातियां हैं वो आरक्षण का लाभ अकेले उठा रही हैं, जिसमें दर्ज किया था, नाम उसमें अंकित हुआ था, पिछड़े जाति में यादव, अहिर, ग्वाल, ढड़ोर और दलित जाति में चमार, जाटव, धूसिया, और ये अकेले अपनी आबादी से ज्यादा आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। तब तो समाजवादी पार्टी। तो ये अरुण राजभर हैं जो लगातार इस बात को बता रहे हैं, और क्योंकि वो हमेशा से ही जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो अनुसूचित जातियां, उनको लेकर हमेशा से ही राजभर की पार्टी कहते आ रहे हैं कि हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट का इस तरह से नोटिफिकेशन को रद्द करना भी एक बड़ा झटका दे रहा है वोटर्स को, क्योंकि वोटर्स किस प्रारूप में जाएंगे, किस रूप में जाएंगे आने वाले चुनावों को लेकर, इसकी भी गणना करनी है। अब क्या कुछ होता है, क्या कुछ तस्वीर होती है, क्या कुछ समीकरण होता है, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।